SDPO कुछ गुजर साथ लेके पोलिंग बूथ के अंदर आ गए। उसके ऊपर सोशल मीडिया में जो एक तूफान बदतमीजी बर्पा कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गुजरों को ये ऐलान करूंगा कि वो सारे इकट्ठे हो जाए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और आकर इन लोगों का मुकाबला करें। मुकाबला किसका? पहाड़ियों का। उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये जो गुजर हैं वो हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान के गुजर कौन है वो हम जानते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि जी यहाँ की पुलिस अगर नाकाम होती है तो उनकी अपनी पुलिस का है, तो उनकी कौन सी अपनी पुलिस है? पाकिस्तान के गुजर, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, और कौन सी फोर्स है उसके पास के जो ये कह रहा है कि वो हम उससे लोग इनका कुचलेंगे? ये कौन सी जबान है? ये कौन TSA के लिए फिट है और कौन पागल है और कौन नाम ने हाथ कौन है? एक आदमी जो इलेक्शन लड़ा है, वोट लेके वो DDC बना है, उसको नाम ने हाथ DDC कहना जो है, ये बहुत मशहूर हूँ कि आप हमारी कॉल के ऊपर यहाँ पे तशरीफ लाए। परसों सुबह खित्ता पीर पंचाल की एक जानिब-मनी शख्सियत, एक रूहानी शख्सियत, एक सियासी और समाजी शख्सियत जनाब मुश्ताक बुखारी साहब रहलत करके, और ये पूरा खित्ता पुंछ राजौरी जिसे हम पीर पंचाल कहते हैं, बल्कि इसके अलावा भी जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों के लोग जो उनके साथ वाबस्ता थे वो तब से गम में डूबे हैं। हकीकत यह है कि यहाँ का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, यहाँ के चरिंद परिंद इस अजीम सदमे में मुब्तला है। तब से लोग इस कदर सोगवार हैं कि उनके घरों के चूल्हे नहीं जले। फातिहा खानी, कुरान खानी और दीगर मजहबी रसूमात में लोग तब से मसरूफ़ हैं। ये एक अजीम सानिया, ये एक अजीम नुकसान जिसका मज़र उनका जनाजा, जिसमें जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोग, उनके अकीदतमंद, उनके चाहने वाले सब शामिल थे। और उसके बाद से मुख्तलिफ समाजी और सियासी कारकुनों की तरफ से जो पैगामात हमें देखने को मिले हैं, उससे साफ जाहिर है कि मरहूम सैयद मुश्ताक बुखारी एक इंतहाई हरदिल अजीज़, सादा लोग लेकिन पसमानदा और गरीब लोगों के लिए दर्द दिल रखने वाली एक ऐसी शख्सियत थे जिनके चले जाने से ये पूरा माहौल सोगवार है। एक तरफ लोग मातम मना रहे हैं, सोगवार हैं, अपने रंज व अलम का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब चंद बदबख्तों ने इंतहाई अज़ियतनाक अल्फाज में उनके हवाले से सोशल मीडिया में अपने गलीज़ ज़हनों को मुश्तहिर किया है, जो दरअसल उनके अंदर पनप रही एक सोच का मज़हर है जिसकी किसी भी शाइस्ता समाज के अंदर कोई जगह मौजूद नहीं है। मुश्ताक बुखारी की रहलत जहाँ एक तरफ लोगों के लिए गम व अलम का बायस, वहाँ उससे ज़्यादा इस तरह के गुस्ताखाना और इंतहाई गलीज़ किस्म के कमेंट्स की वजह से जो लोगों की दिल आज़ारी हुई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ के लोग इस तरह के बयानात और कमेंट्स की वजह से इंतहाई गम और गुस्से में है। मुझे कल शाम से सैकड़ों लोगों ने टेलीफोन कॉल करके अपने
अलम का, अपने रंज का इजहार किया, अपने गम व गुस्से का इजहार किया और मुझसे ये मुतालबा किया कि मैं जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा साहब को, DGP जम्मू कश्मीर को, चीफ सेक्रेटरी को और तमाम मुतल्लिका हुक्काम को ये बावर करवाऊँ कि अवाम के अंदर किस कदर गम व गुस्सा है। हम पुरअमन लोग हैं, हम कभी भी इंतशार या एहतजाज में यकीन नहीं रखते, लेकिन जो माहौल यहाँ पैदा किया गया है उससे कल हमारा माहौल किस तरफ का रुख इख्तियार करेगा, उसका सारा दारोमदार इस बात पे है कि इंतज़ामिया फौरी तौर पर कैसे रिएक्ट करती है। मैंने SSP पुंछ से बात की, ADGP साहब से बात की इस हवाले से, और उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया कि इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। कल से हम देख रहे हैं, कल शाम को एक FIR दर्ज हुई थी और दूसरी FIR आज गालबन पुलिस स्टेशन मेडर में भी एक दरख्वास्त हमारे चंद साथियों ने दी है उन लोगों के खिलाफ जो वाज़िया तौर पर इसके अंदर शामिल है, इस घिनौनी साजिश के अंदर। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ये लोग जो कारिंदे चंद एक सोशल मीडिया में वाज़िया तौर पर खुलकर सामने आए हैं, इनके पीछे कुछ ऐसे मफलूज दिमाग हैं जो इस इलाके के अमन को मुंतशिर करना चाहते हैं, यहाँ पे माहौल को ख़राब करने के दरपे हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप फौरी तौर पे इस मामला को इंतहाई संजीदगी के साथ हैंडल करने के लिए ज़रूरी अहकामात दें। मुझे किसी ने कहा है कि कोई ज़फ़र बानिया नाम का एक गुस्ताख है, एक बदबख्त है, जो पुलिस का एहलकार है, उसको सस्पेंड किया गया है या FIR दर्ज हुई है। मैं गवर्नर साहब से ये कहना चाहूँगा कि खाली FIR का दर्ज होना या किसी का सस्पेंड किया जाना ये काफ़ी नहीं है। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक मुकम्मल कार्रवाई का हम मुतालबा करते हैं और हम इंतज़ामिया को ये कहेंगे कि बग़ैर वक्त ज़ाया किए, बग़ैर किसी तरह की तवालत को अपनाए हुए इस मामला की संगीनी को समझने की कोशिश कीजिए और फौरी तौर पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। हम पुरअमन लोग हैं, हम इंतशार नहीं चाहते हैं। मैं आपको आज से कुछ दिन पहले का एक वाक़या सुनाता हूँ। यहाँ मेंढर के अंदर हमारे एक नौजवान ने पोलिंग बूथ के ऊपर मेंढर के SDPO के साथ काम कर रहे कुछ लोगों के हवाले से सिर्फ एक लफ्ज़ ये कहा कि SDPO कुछ गुजर साथ लेके पोलिंग बूथ के अंदर आ गए। उसके ऊपर सोशल मीडिया में जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया, उसको तो एक तरफ रखिए, बहुत सारे लोगों ने उस पर नज़में लिखी, उस पर दोहे लिखे और सोशल मीडिया में आम किया। उसके ऊपर भी हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी तवज्जो मबजूल करवाई, लेकिन वो लैतो लाल से काम किया उन्होंने और बाउंड डाउन करके तो उसको छोड़ दिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक वाक़या ये था कि यहाँ के जो इस खिता के कम्युनिटी के अपने आप को वो सबसे बड़े लीडर कहते हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस बयान जारी किया, बल्कि एक इंटरव्यू प्लांट किया और इस इंटरव्यू में उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो इंतहाई काबिल एतराज़ थी। हमने उस लीडर, सो कॉल्ड लीडर की उस ज़ुबान को इग्नोर किया। मैं वो एक क्लिप आपके सामने भी डिस्प्ले करूँगा, लेकिन मेरी मुराद सिर्फ ये है कि हम किसी तरह भी तैश के माहौल को हवा देने के हक में नहीं है। हमने उतने संगीन किस्म की गुफ्तगू को भी इग्नोर किया। 4 दिन से हमारी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। हमने उसको सबसाइड करने के लिए तमाम जतन किए हैं, लेकिन ये जो एक साजिश के तहत चंद लोगों को आगे लगाकर मरहूम मुश्ताक बुखारी साहब की ज़ात के हवाले से जो गुफ्तगू की गई है, ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त गुफ्तगू है। इस पर हम किसी तरीके से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब मैं एक मिसाल के तौर पे आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे तदब्बर, हमारे सब्र की इंतहा ये है कि इंतहाई अहमकाना किस्म की गुफ्तगू के ऊपर भी हमारी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं हुआ। यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एक कैंडिडेट थे मेंढर से, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, मैं पहले वो आप
کے لیے ڈسپلے کروں گا تاکہ آپ کو اس کی سنگینی اور اس کی حقیقت کا پتہ چلے. اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں کو تقسیم کرنے کی. لیکن اس بیان کو پورا ہوتے اگر آپ سن لیتے تو میرے خیال سے ایک سیکنڈ. ہاں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پورے جموں کشمیر نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے گجروں کو یہ اعلان کروں گا کہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں, ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئیں اور آ کر ان لوگوں کا مقابلہ کریں. مقابلہ کس کا؟ پہاڑیوں کا. انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو گجر ہیں وہ ہندوستان میں نہیں ہے, پاکستان میں بھی ہیں. اور پاکستان کے گجر کون ہیں وہ ہم جانتے ہیں. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں کی پولیس اگر ناکام ہوتی ہے تو ان کی اپنی پولیس کا ہے, تو ان کی کون سی اپنی پولیس ہے؟ پاکستان کے گجر, حافظ سعید, لشکر طیبہ, اور کون سی فورس ہے اس کے پاس کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم اس سے ان کا کچھ لیں گے؟ یہ کون سی زبان ہے؟ یہ ڈی ڈی سی کو کہہ رہا ہے نام نہاد ڈی ڈی, اور اس کو کہہ رہا ہے کہ پاگل ہے. وہ ڈی ڈی سی پاگل ہے یا یہ بیان دینے والا انسان پاگل ہے جو اس حد تک دھمکا رہا ہے کہ پاکستان کے گجر جو ہیں ان کی کون سی پولیس فورس ہے؟ میری دنیا ساری جانتی ہے لشکر طیبہ کس کی ہے, جماعت الدعوہ کی ہے جو کہ حافظ سعید کی ہے, اور حافظ سعید گجر ہے. تو یہ یہاں کے ماحول کو یہ لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں. میں نے یہ صرف اس لیے ڈسپلے کیا ہے کہ اس قسم کے سنگین بیان کے باوجود بھی 5 دن سے ہمارے کسی آدمی نے اپنے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکالا. ہم یہاں کے امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. یہ انسان ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ وہ سڑک پہ آئے گا اور آ کے ہمیں کچلے گا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا کسی ہمارے ورکر نے. لوگوں نے سیاہیاں بنائی اس کے رشتہ داروں نے, انہوں نے دھمکیاں دی, نظمیں لکھی, گالی گلوچ کی, فوٹو فیس بک پہ اور ادھر ادھر لگائے. ہماری طرف سے کوئی اس پہ رد عمل نہیں آیا چونکہ ہم یہاں کے امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے جو مشتاق بخاری صاحب کے حوالے سے جو واہیات قسم کا ایک پروپیگنڈا چلایا اور جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ہم کسی صورت میں بھی اس کو گوارا نہیں کریں گے. میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ڈیڈ لائن دیں کہ 24 گھنٹے میں یہ ہو تو 48 گھنٹے میں. ہمیں معلوم ہے کہ گورنمنٹ مشینری کس طریقے سے کام کرتی ہے. میں گورنمنٹ مشینری کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کے اوپر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے. جو مشتاق بخاری صاحب کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے, جب تک ان لوگوں کے خلاف مکمل قانونی کارروائی نہیں ہوگی, اگر ایڈمنسٹریشن یہ سمجھے کہ ہم اس پہ خاموش رہیں گے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ کون ٹی ایس اے کے لیے فٹ ہے اور کون پاگل ہے اور کون نام نہاد کون ہے. ایک آدمی جو الیکشن لڑا ہے, ووٹ لے کے وہ ڈی ڈی سی بنا ہے, اس کو نام نہاد ڈی ڈی سی کہنا جو ہے یہ میرے خیال سے یہ تو ناظرین خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ